आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 16.2 में हम पढ़ रहे हैं 12वां सवाल। दिया गया है एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है, इसका भीतरी व्यास 14 सेमी और ऊंचाई 26 सेमी है, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए आप चित्र में ये दे रखा है, ये खोखला गोला है, ये इसकी अंदर की माप है और ये इसकी बाहर की। तो जो अंदर का इसका जो व्यास है वो हमें दे रखा है, पूरा व्यास ये है 14 सेमी और ये जो इसकी मोटाई है ये हमें दे रखी है 2 सेमी। तो इस मोटाई से हम इसका बाहरी व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं और बाहरी त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। और फिर हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है 26 सेमी और हमें इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले दे रखा है बेलन की मोटाई, आंसर में लिखेंगे बेलन की मोटाई। बेलन की मोटाई हमें दे रखी है 2 सेमी, ठीक है। अब हमें दे रखा है बेलन का भीतरी व्यास, तो लिख देंगे बेलन का भीतरी व्यास। बेलन का भीतरी व्यास हमें दिया है 14 सेमी। आपको पता है व्यास हमें त्रिज्या काम आएगा, तो हम त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है, तो हम लिख सकते हैं बेलन की भीतरी त्रिज्या। बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 में 2 का भाग देंगे तो ये आ गई 7 सेमी, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेलन की बाहरी त्रिज्या। तो ये देखिए यहाँ ये पूरी 14 सेमी है, तो इसकी आधी हो गई 7 और इसकी मोटाई 2 सेमी है, तो हम बेलन की बाहरी त्रिज्या 2 सेमी मोटाई जोड़कर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे बेलन की बाहरी त्रिज्या। बेलन की जो भीतरी त्रिज्या है 7 और इसमें मोटाई जोड़ दी तो ये आ गई 9 सेमी। साथ में बेलन की ऊंचाई भी दे रखी है, तो लिख देंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 26 सेमी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खोखला बेलन है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखाया गया है। दोबारा ध्यान देंगे तो लिखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 2 पाई r1 प्लस r2 इंटू h प्लस r1 माइनस r2। ये सूत्र हमने पहले भी देखा था। तो यहाँ पर देखिए r1 और r2 क्या है। r1 बाहरी त्रिज्या, क्योंकि देखो r1 से r2 घट रही है तो बड़ी त्रिज्या से ही छोटी त्रिज्या घटेगी। तो r1 तो है बाहरी त्रिज्या, तो हम बाहरी त्रिज्या को r1 नाम दे देते हैं यहाँ पर, और बेलन की भीतरी त्रिज्या वो है r2। ये यहाँ पर आपको खास ध्यान रखना है, बड़ी में से छोटी घटती है, इसलिए हमेशा बाहरी त्रिज्या ही r1 होगी और भीतरी त्रिज्या r2। ऊंचाई दे रखी है, सूत्र में हम मान रखते हैं। 2 पाई का मान होता है 22/7। r1 का मान हमारे पास है 9 और r2 का मान है हमारे पास 7। कोष्टक में h ऊंचाई है 26 प्लस r1 हमारे पास 9 और r2 हमारे पास 7। ऐसा का ऐसा मान रख दिया। फिर सोल्व करेंगे 2 गुणा 22/7, 9 में 7 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 16। अब 26 प्लस 9 और माइनस आता है, तो 26 में 9 जोड़े 35, 35 में से 7 घटा दिए 28। अब 7 कटता है 28 से, तो इसको काट दिया 4 बार, तो ये हो गया। गुणा कर लेंगे, 16 को 4 से किया 64 और 64 को 2 से किया 128। 128 को अगर 22 से गुणा करें तो ये आ गए 256 और 256, 6 5 6 11 7 1 8, 2816
क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेमी। ये आपका उत्तर। तो ध्यान देना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें बेलन की मोटाई दे रखी है, ये बेलन की मोटाई है। बेलन का भीतरी व्यास दे रखा है, हमने भीतरी त्रिज्या 14 का आधा कर लिया। फिर बेलन की बाहरी त्रिज्या, अब देखो मोटाई दे रखी है तो भीतरी त्रिज्या में 2 जोड़ दो तो ये आ गई बाहरी त्रिज्या कितनी 9 सेमी। और बेलन की ऊंचाई 26 सेमी है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता ही है 2 पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। हमने सारा मान रखा और काट के हमारा उत्तर आ गया 2816। 13 का सवाल है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेमी और अंत और बाह्य व्यास क्रमशः 26 और 30 सेमी। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करो। तो ये हमारे पास खोखला बेलन है, इसकी ऊंचाई 20 सेमी है, इसका जो अंदर का व्यास है मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 26 सेमी है और इसके जो बाह्य व्यास है मतलब पूरी ये 30 सेमी है और हमें इसका आयतन निकालना है। तो जो दिया गया है उससे लिखते हैं आंसर। दिया गया है खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 20 सेमी। ठीक है, अब हमें दिया गया अंत और बाह्य व्यास, तो हम दोनों लिखते हैं खोखले बेलन का बाह्य व्यास, बाह्य व्यास है 30 सेमी। क्योंकि बाह्य बड़ा होगा तो खोखले बेलन की बाह्य व्यास से बाह्य त्रिज्या आ जाएगी। खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या को हम R1 नाम दे सकते हैं। ये R स्मॉल या कैपिटल जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, R1 ये देखो 30 में 2 का भाग दे देंगे, त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो ये हो गई 15 सेमी। फिर हमें खोखले बेलन का अंतःव्यास दे रखा है 26 सेमी। तो अंतःव्यास से हम अंदर की त्रिज्या निकाल सकते हैं, बाह्य व्यास से बाह्य त्रिज्या और अंतःव्यास से अंतः त्रिज्या। तो खोखले बेलन की अंतः त्रिज्या, इसको हम R2 नाम दे देते हैं। और R2 26 में 2 का भाग दिया गया, व्यास की आधी होती है 13 सेमी। ठीक है, अब ऊंचाई है, दोनों त्रिज्याएं हैं और हमें खोखले बेलन का आयतन निकालना। तो सीधा सूत्र हमारे पास होता है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन आपको पता ही होगा, पाई, देखो बेलन का था पाई R²H और खोखले बेलन में 2 त्रिज्याएं होती है तो बस R1² माइनस R2 का स्क्वायर इंटू H। ये हमारा सूत्र। तो कोई अलग सूत्र नहीं है, पाई R²H बेलन का होता है, खोखले बेलन में 2 त्रिज्याएं होती है तो R1 का स्क्वायर माइनस R2। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि R1 वाली जो त्रिज्या वो बड़ी त्रिज्या होगी और बड़ी त्रिज्या बाह्य त्रिज्या होती है। बस इतना ध्यान आपको रखना है क्योंकि बड़ी में से छोटी कटती है। पाई का मान आ गया 22/7। R1 हमारे पास है 15 तो 15 का स्क्वायर माइनस R2 हमारे पास 13 का स्क्वायर गुणा H हमारे पास है 20 सेमी। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप 15 का स्क्वायर लिखो माइनस 13 का स्क्वायर लिखो फिर इनको घटा दो, फिर और सरल तरीका हमें पता है सर्वसमीका की सहायता से हम आराम से कर सकते हैं। ये देखो A² माइनस B² है तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला उत्तर होता है वो A प्लस बी A माइनस बी होता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो 15 प्लस 13 और 15 माइनस 13 ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जिससे इजी ये हमारे लिए हो जाए कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया 22/7। 15 में 13 जोड़ दिया तो ये आ गया 28 और 15 में से 13 घटाए तो 2 गुणा 20। तो 7 को काट दिया 28 से, ये बच गया 4। इन सबको गुणा करते हैं, 20 को 2 से किया 40, 40 को 4 से किया 160,
160 को हम 22 से गुणा करें तो ये आ गया 320 और 320, 0253, 3520, क्योंकि आयतन है इसलिए घन सेमी। ये आपका आंसर।